एक हवा भर सके उसको कफ कहते हैं, लिखा है ना, हाँ कफ। ये कफ जो एयर बैग टाइप का है और कुछ नहीं है, उसको पहले लपेट दिए और यहाँ से हवा मारना शुरू किए। ये उस आर्टरी को दबाना शुरू किया, आर्टरी को इतना दबा दे कि उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर जनरली कितना होगा अब इसकी भी बात हो जाए, वो लगभग 120 होगा। ठीक, लगभग 120 होगा। 110 को भी नॉर्मल लेंगे, 130 तक नॉर्मल लेते हैं, व्हाटएवर, अभी वो आप जनरल याद रखिए कि 120 होगा। और डायस्टोलिक में 80 होगा। देखिए इधर कहीं होगा, ये रहा। अरे 120/80 बोला जाता है, समझ जाइए आप। ठीक, तो ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक लिख रहा है। देखिए देखिए देखिए, फोटो पे ही लिख रहा है। ठीक, हम दोनों को नापना चाहेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इतना प्रेशर दे दीजिए पहले कि 120 से ज़्यादा हो जाए तो ये दब जाएगा आर्टरी, तो दब जाएगा। ठीक, 120 वाला दब गया तो 80 वाला तो दब ही गया। ठीक, अब आइए, अब धीरे धीरे इसको हम हवा को यहाँ से निकालना शुरू करेंगे, तो ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ये देखिए, जब ब्लड रुक गया है तो ऊपर लाल लाल आर्टरी का ब्लड है, इसलिए रेड दिखा रहे हैं, ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए है ये नहीं है ब्लड, तो यहाँ पे हम आला लगाएंगे तो कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा। ठीक है, आइए, अभी बीपी नापिए नहीं रहे हैं, और तब यहाँ पे आला लगाएंगे हाथ पर तो कुछ सुनाई देगा क्या? अरे कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि 180 और 120 के बीच में प्रेशर है, उसको नहीं ले पाता है स्टेथोस्कोप। आला मतलब स्टेथोस्कोप, ठीक है, उस तरह के। लेकिन कहीं एक ही बार 100 यहाँ 0 था और उधर 120 है। आज जैसे हम छोड़ना शुरू करेंगे तो ये 120 पे मारेगा ना नीचे, तो ये खट खट सुनाई देगा। यहाँ पे डिफरेंस बड़ा है, सुनाई देता है। ठीक, तो जैसे सुनाई देना शुरू होगा, वो कौन सा प्रेशर हो जाएगा? वो सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। जैसे सुनाई देना शुरू होगा, ध्यान रखिए। ठीक, आप और एक एयर को निकालेंगे और उसको नीचे गिरने देंगे। ठीक, नीचे गिरने देंगे, उतना देर तक धड़कन सुनाई दे रहा होगा। फिर जैसे आप 80 के भी नीचे ला दिए तो नॉर्मल कहानी बन गया पहले वाला। ठीक, जैसे 80 के नीचे लाए, नॉर्मल कहानी बन गया, और नॉर्मल कहानी बन गया तो फिर नहीं सुनाई देगा, फिर नहीं सुनाई देगा। तो सुनाई देना शुरू हुआ वहां पे सिस्टोलिक, और फिर जब जहां से सुनाई देना खत्म हो गया वहां पे डायस्टोलिक। आपने बीपी नाप लिया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उसी ब्लड प्रेशर की कहानी सब है, ये सब पढ़ लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ठीक ठाक। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़िया। उस डिवाइस को जिससे नापा जाता है उसको कॉमन लैंग्वेज में बीपी एपैरेटस कह के आप निकल जाते हैं। प्रॉपर टेक्निकल नेम है स्फिग्मोमैनोमीटर। मैंने क्या बोला? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो ये बात कुछ नहीं, वो एक प्रकार का मैनोमीटर है, और चूंकि वो हाथ पे लगा रहे हैं, ये बॉडी पे, स्फिग्मो नाम वहां के लिए दे रहे होते हैं। एनीवेज, हाइपरटेंशन क्या है? तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। चूंकि एनसीआरटी ने नाम लिया है तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो किसी का 124 आ गया सिस्टोलिक तो आपने उसको कह दिया हाई बीपी हाइपरटेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। एक रेंज होता है, इस रेंज से आगे है तब हाइपरटेंशन। ठीक, क्या होगा उससे? अरे जो कमजोर नसें हैं, पतली नसें हैं, वो फट सकती हैं, फटने से ब्लड आ जाएगा बाहर, टिश्यू में जमा होने लगेगा। ठीक, और कमजोर नसें किडनी में, ब्रेन में, इन सब में है, तो इसलिए वहां फटने का चांस ज्यादा होगा अगर बीपी ज्यादा, कुछ ज्यादा ही हो गया तो। अब ऐसा भी नहीं कि 140 पे ही फट जाएगा। ठीक, कुछ ज्यादा ही हो गया, 180, 200, 240 इस तक जाता है तब फट जाएगा। तो पहले कहाँ फटेगा? जहां कमजोर है, तो ब्रेन में फटेगा। अरे फट जाएगा तो ब्लड बाहर की तरफ आ जाएगा, उसको चलना था अंदर, ट्यूब्स के अंदर चलना था, पूरे शरीर में ट्यूब के अंदर ही चलता है। ठीक, ट्यूब के बाहर आ गया, तो इस तरह से ब्लड का बाहर आके फैल जाना शरीर में। बाहर का मतलब शरीर के बाहर मत समझ लीजिएगा, अंदर टिश्यू स्पेसेस में भर गया। ठीक,
उसको हेमरेज कहते हैं। तो ब्रेन में हुआ है तो क्या बोलेंगे? ब्रेन हेमरेज। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है विच कैन लाइफ थ्रेटनिंग। हाँ भाई, मौत हो सकती है। बीपी के बारे में फिर से जो मैंने समझाया है वो सब काफ़ी है, वही सबको ज़्यादा अंग्रेजी छाट रहा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे कह रहा है खाना पीना का ध्यान रखिए, ये वो, एक्सरसाइज हो, डाइट सही हो, ठीक, टेंशन ज़्यादा ना ले, बीपी बढ़ जाएगा,